आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मई दिवस के पूर्व दिवस के ऊपर। यानी कि मई दिवस तो पहले 1 मई को पूरी दुनिया के अंदर मजदूर डे मनाया जाता है, लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेहनत कशों के संघर्ष को याद करने के रूप में मनाया जाता है। तो उसी क्रम में आज जो है हम जो ह्यूमनिस्ट पीपल ऑफ इंडिया के नाम से हमने एक संगठन बना रखा है, वो संगठन जो है के तहत हम आज लेबर डे के रूप में याद करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मज़दूर हैं उनको जो छोटी मोटी सफलताएं आज हमें दिखाई देती हैं कि आज उनके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित है या ओवर टाइम मिलता है उन्हें या ESI की सुविधाएं मिलती हैं, तो वो एक दिन में हासिल नहीं हो। उनके पीछे एक लंबा संघर्ष था, क्योंकि पहले 14-14, 16-16 घंटे मजदूर काम करते थे और उनको कोई भी सुविधा के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जो यूनियंस थी, उन यूनियनों ने और संघर्षों ने, उनकी एकता ने बनकर ये छोटी छोटी सुविधाएं जो हमने हासिल करी, मजदूरों ने हासिल करी, वो उसका मतलब ऐसे नहीं कि उसको तस्तरी में थाली में रख के उनको मिल गई हो, उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हुई। लेकिन आज हम जो उस इतिहास में नहीं जा रहे, आज हम वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में जो है हमारे जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके सामने क्या समस्या है। हम देखते हैं कि आज जो चिनाई वाले हैं, पल्लेदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, ई-रिक्शा पुलर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं और इस प्रकार के असंख्य जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका जीवन क्या सुरक्षित है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि उनका जीवन उस तरीके से सुरक्षित नहीं है जितना संगठित क्षेत्र के मजदूरों का या जो कर्मचारी होते हैं सरकारी गैर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका जो जीवन सुरक्षित है, उतना सुरक्षित जीवन असंगठित क्षेत्र का नहीं है। तो आज इस परिचर्चा के माध्यम से हम अपील करेंगे सरकार से, जो नीतियां बनाते हैं उनसे अपील करेंगे कि जो सरकार मजदूरों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए, जो श्रमिक नीतियां हैं उनको मजबूत करे। जो श्रमिक नीतियां हैं उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे छोटे छोटे मजदूर हैं जो असुरक्षित क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें सुरक्षा मिल सके। उनके लिए 2-4 चीज़ें जो मेरे मन में आ रही हैं वो मैं कह रहा हूँ, जो अन्य साथी कोई मन में जो सुझाव आएंगे वो अन्य साथी भी यहाँ पर शेयर करेंगे उनको। मैं ये चाहता हूँ या हम ये चाहते हैं या मज़दूर लोगों के लिए अच्छा रहेगा, श्रमिक लोगों के लिए अच्छा रहेगा, वो ये रहेगा कि जैसे आयुष्मान योजना चल रही है स्वास्थ्य की, वो आयुष्मान योजना के अंदर जितने भी मज़दूर हैं वो सब जुड़ जाएँ, उसके अंदर सब लोग जुड़ जाएँ। आज सब लोग जुड़ जाएँ। हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर उसके अंदर जो श्रमिक योजना है, जो ESI की सुविधा असंगठित क्षेत्र के लोगों को मिलती है, वो असंगठित क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा उनको मिलने लगे। हम ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि जो श्रमिक जो काम कर रहे हैं, वो श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अपने काम के द्वारा काम कर रहे हैं, उनको ESI की सुविधा ज़रूर मिलनी चाहिए। और जो उनका कार्ड है आधार कार्ड, उसको ही आयुष्मान कार्ड माना जाए, उसको ही ESI का कार्ड माना जाए, और जो संबंधित क्षेत्रों में ESI की हो वहाँ पर जाके वो अपना और अपने परिवार का इलाज करा सकें। और जिनका ई-श्रमिक कार्ड बन चुका है, चाहे वो ई-श्रमिक कार्ड में वो स्वरोजगार करते हों या किसी भी विभाग में काम करते हों, अगर उनको चोट लग जाती है और जितने समय में चोट लगती है उतने समय के लिए उनको जो मिनिमम वेज है सरकार द्वारा निर्धारित, वो लेबर डिपार्टमेंट की तरह लेबर मंत्रालय के द्वारा उनको वो मिलनी चाहिए। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बातों को रखें। मेरा नाम राकेश है, हम रिक्शे वाले हैं। पर हम लोगों की ये है कि हम दिन भर कमाते हैं। पर्सनली हम बात कर रहे हैं, हम सबकी नहीं जानते क्या है, पर ये पर्सनली हम अपने आप बीती बता रहे हैं। दिन में हम मजदूरी करते हैं, 10-10 रुपये जोड़ते हैं, शाम तक यही होता है कि शाम को घर में बचत बैलेंस नहीं बचते। सारे दूध ले आए तो राशन लाए तो ये लाए तो एक चीज़ कमी ही रह जाती है, वो पूर्ति नहीं होती। दूसरे दिन मान लीजिए दूसरे दिन एक्स्ट्रा कोई खर्चे आ जाते हैं। हम मजदूर, हम अपनी पर्सनली बता रहे हैं, हम दूसरे की नहीं, एक्स्ट्रा कोई खर्चे आ जाते हैं, जैसे चोट लग गई या कोई बात हुई। जब हमारे बचत नहीं होते हैं तो हम चोट के इलाज के लिए हम कहाँ से पैसे लाएंगे? हम किसके, तब मजबूरी बस या तो अपने आप को या
कुछ भी समझौता करें या कैसे करें वो अपने आप देखनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अभी तो हम लोगों की नमक रोटी जैसे भी है चल रही है, जब तक हाथ पैर चल रहा है। मान लीजिए 60 साल की एज हम निकालते हैं, उसके बाद निकालने के बाद हम लोगों का हाथ पैर बंद हो जाएंगे, उसके बाद से हमारी क्या हो दशा होगी। इसके लिए हम यही सोचेंगे कि हम लोगों के लिए भी कोई रास्ता बनना चाहिए कि हाँ, जिससे हम जीने के हकदार हो जाएं। जी। हमें ऐश करने की नहीं, हमें जीने की, बस अपना पेट पालने की, ये दुनिया में जी लें। और भविष्य की और हमें भविष्य तो वो बाद में देखेंगे, पर पहले तो जिएंगे, उसके बाद से भविष्य देखेंगे। दूसरी बात ये है कि बाद में हम लोगों के जब 60 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। यही बात स्वाभाविक है, जब हमारे पास कुछ हाथ में रहेगा ही नहीं, उसके बावजूद भी मान लीजिए गाड़ी लेकर के चलते हैं, नई गाड़ी ले आओ, ये ले आओ, हमारे पास खाने को तो पैसे हो नहीं रहे हैं, नई गाड़ी का हम व्यवस्था कैसे करें। अभी हैंड टू हैंड मान लीजिए लाख रुपए तो कम से कम न्यूनतम में लाख रुपए तो लग ही जाएगा गाड़ी लेने में। लाख रुपए तो दूर की बात, हम लोगों के 1000 रुपए बचाने भारी पड़ रहे हैं इस समय। फीस ही है और यानी अनगिनत मैटर होते हैं जी, और हमारे पैसे बैलेंस बच नहीं पाते। अगर कोई योग्यता यानी कोई सहयोग कर सकता है तो हमारे जीने में सहयोग कर दें, बस इससे बड़ी बात है। हम ही नहीं है, हर मजदूर भाई ऐसे ही हैं जो लेबर के भी काम कर रहे हैं, वो भी 500 रुपये दिहाड़ी पाते हैं, तो उनके 500 शाम तक जब बैठेंगे और शाम को घर में घुसते हैं, बच्चों को सुबह को 10 रुपये देने के लिए नहीं रह जाता उनके जिम्मे, क्योंकि शाम को ही सारे डिवाइड हो जाते हैं पैसे, सुबह को बैलेंस नहीं बचता। और सुबह को कोई बड़ा मैटर आ जाएगा तो उसके लिए तो हमें मत्था पटकना पड़ेगा या इनके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट पे भी नहीं मिलते आज की डेट में, और किससे कहेंगे हम। हमारी यही प्रस्ताव है कि हम लोगों का कोई हल निकाला जाए जैसे हम जी सके बस। धन्यवाद राकेश जी। और राकेश जी ने जो वास्तविक एक दर्द है श्रमिक वर्ग का, वो आपके सामने बताया। हमारे साथी हैं, उन्होंने तो, क्योंकि वो जानकार बहुत अच्छे हैं और लगातार कई वर्षों से इसी चीज़ पे संघर्ष करते आ रहे हैं, तो वो अच्छे जानकार हैं, उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन राकेश जी ने वो दर्द बताया जिसको वो झेल रहे हैं, हाँ, जिससे उनको रोज़ सामना हो रहा है। वो सामना जो हो रहा है वो उन्होंने अपनी बात में, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, सारी बात उन्होंने अपने संक्षेप बात में कह दी। मैं साजिद चौधरी लेबर डे की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो लेबर्स और वर्कर्स ने इतना डेडिकेशन और इतनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स की हैं। 1886 को फर्स्ट टाइम ये शायद मनाया गया था अमेरिका में, वहाँ पर 8 घंटे का जो प्रावधान था उस दिन से स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में जब बनना शुरू हुआ लेबर डे, लगभग शायद 1923 से बनना शुरू हुआ। लेकिन लेबर क्लास के ऊपर गवर्नमेंट का कभी कोई इतना खास फोकस नहीं रहा कि उनको सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि ESI कार्ड या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। आज लेबर क्लास ये जिसकी वजह से इतनी सारी बिल्डिंग्स और इतने सारा जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे इतना इजी होता जा रहा है। इतनी मेहनत वो लोग करते हैं लेकिन उन्हें सुविधाएं कोई नहीं है। न समाज उनकी तरफ कुछ देख रहा है कि वो असंगठित समाज है एक तरह का उनका, न समाज उन पर फोकस कर रहा है और न बाकी लोग फोकस कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जो श्रमिक हैं, जो लेबर क्लास हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनकी सुविधाओं पे फोकस करना चाहिए। और सरकार से भी गुजारिश है कि उन पर प्लीज़ थोड़ा फोकस कीजिए कि वो भी डेवलप हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम हरराम सिंह है और मेरा मजदूर दिवस पे यही कहना है कि जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको संगठित क्षेत्र की तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए, और तभी हमारे समाज में एक रूपता आएगी, तभी लोगों का कल्याण होगा। और हेल्थ संबंधी सुविधा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। और बहुत सारे कार्ड बनाने की जो प्रथा है उसके आधार पर अगर आधार से सब चीज़ जोड़ दी गई है तो आधार को ही प्राथमिकता देते हुए उनको इस सुविधा से लाभान्वित करना चाहिए। धन्यवाद। मौजूद सभी कॉमरेड्स, लेबर डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जबकि एक दिन पहले हम मना रहे हैं, हर आदमी की अपनी व्यवस्था है, सब अपने कारोबार हैं। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मजबूर होकर हम एक दिन पहले मनाने के लिए विवश हैं, क्योंकि बेकारी बेरोज़गारी देश के अंदर इतनी बढ़ी हुई है, एक दिन का भी रोज़गार हम लोग जो है छोड़ नहीं सकते। आज छुट्टी है इसीलिए इसको मना रहे हैं।
सही बताया था साजिद जी ने कि जो है 1886 में जो है अमेरिका में 15 घंटे के मुकाबले में 8 घंटे काम तय हुए थे। 8 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे अपने पूरे परिवार के लिए और 8 घंटे आराम करने के लिए, 24 घंटों को इस तरह से डिवाइड किया गया था। इसका आंदोलन था। उस आंदोलन के अंदर जो है अमेरिकन पुलिस ने जो है गोलियाँ चलाई। गोली चलाने के बाद बहुत लोग शहीद भी हुए और उसके बाद जो है 100 से ज़्यादा के करीब जो है ज़ख्मी हुए थे। वहाँ से आंदोलन लगातार चला। 3 साल बाद 1889 के अंदर जो है 8 घंटे का काम जो है तय किया गया और अमेरिका ने ही बहुत से देशों के अंदर जो है इस सुझाव को माना गया कि एक दिन का जो है मई दिवस पर छुट्टी होगी। छुट्टी होने के बाद जो है मई डे के नाम से, लेबर डे के नाम से, श्रमिक दिवस के नाम से जो है हर देश में जो है ये करीब करीब जो है मनाया जाने लगा। उसके 34 साल बाद 1923 के अंदर भारत के अंदर वामपंथियों के नेतृत्व में जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया और यहाँ जो है 1 मई की जो है मई डे की जो है छुट्टी होनी शुरू हुई। लेबर के ऊपर काम करना शुरू किया गया। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने से और आज तक जो है 2014 तक 44 कानून मजदूरों के फेवर में बने थे। 44 कानूनों को मौजूदा सरकार ने 4 कानूनों के अंदर डिकोड कर दिया गया। उनकी हेल्थ सुविधाएं नहीं है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन सुविधा नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है आगे चल के। सिर्फ और काम करना, काम के बदले में जो उनकी फ़ीस निर्धारित है। संगठित क्षेत्र थे, संगठित क्षेत्र को तोड़ा गया, असंगठित क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया उनको जानबूझ के जो है। तो हमारी तो इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ यही मांग है, जो असंगठित और संगठित क्षेत्र हैं सबको एजुकेशन की, उनके बच्चों को सुविधा मिले। जब तो आपके यहाँ पूरी जवानी दे रहे हैं, जवानी को ख़त्म कर रहे हैं, उनके बच्चों को जो है पढ़ाई की सुविधा मिले, उनके परिवार को मेडिकल सुविधाएँ मिले और उनके जो है परिवार के बच्चों को आगे चल के एम्प्लॉयमेंट सुरक्षित हो। मई डे के ऊपर हमारा तो बस इतना ही कहना है कि ये सुविधाएँ मिलनी चाहिए और इंकलाब जिंदाबाद। लेबर डे का जो हम आज एकत्रित हुए हैं, लेबर डे में जो कल है, लेकिन आज एक दिन हम पहले मना रहे हैं। आज लेबर डे की इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसे भाई साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट से बहुत सारी वेरियस स्कीम्स निकली हुई हैं और बहुत सारा काम होना लेबर्स के लिए। लेबर असंगठित है और उसको संगठित करना है। जैसे भाई साहब ने एग्जांपल दिया था, ई रिक्शा वाले हैं, ड्राइवर्स हैं या और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या दूसरे हैं, तो उसमें बहुत सारा काम होना भी बाकी है। उनको एजुकेशन के प्रति उनको जागृत करना है, जिन्हें उनकी फैमिली और उनकी फैमिली मोर सिक्योर हो सके और उनकी गवर्नमेंट की जो स्कीम आयुष्मान या और अदर स्कीम जो लेबर वेलफेयर के गवर्नमेंट ने चलाई हैं उनसे उनको अवगत कराना है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से कैंप कराना है, जिसमें कैंप में वो लोग सारे के सारे अवेलेबल हो सके और उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको लाभान्वित मिल सके। और बस यही कहना है कि लेबर के बगैर हम लोगों का जितना हमारा सामाजिक कार्य है, और ये जो मुहिम भाई साहब रस्तोगी जी ने जो मुहिम चलाई है, ये बहुत अच्छा काम है और इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना सब मिलजुल के। बस मेरा यही कहना है जी। सभी साथी आज बैठे हुए इस दिन को मना रहे हैं। हकीकत ये है कि मज़दूर, किसान और जवान, ये तीनों एक तरह से हर चीज़ में देश की तमाम ताकत को बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। और इन्हीं 3 चीज़ों को किसान आज मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उसको अपनी लागत का भी पैसा नहीं मिलता है और किसान खेत में ही बैठकर रोटी पे रख के सब्जी और वही सब्जी खाता है। रोटी और सब्जी ये नहीं हबीबी है कि वो प्लेट में रख के और सब्जी और रोटी अलग अलग खा ले। ये दयनीय स्थिति जो है आज किसान की है कि वो मेहनत कितना करता है और उसके बाद उसको न रोटी चैन से मिलती है और न वो अपने बेटे बेटियों की शादी कर सकता है। यही हाल मज़दूर का है कि आज देश में अगर मज़दूर 1 महीने के लिए भी हड़ताल कर दे तो तमाम अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। और मज़दूर ही है जो तमाम चीज़ों के उत्पादन को करता है, तमाम चीज़ों को बनाता है। और मज़दूर ही आज के दौर में एक छोटी सी चीज़ से लेके, हल से लेके और तमाम वो बड़ी चीज़ें जिससे देश की सुरक्षा होती है वो सब मज़दूर बनाता है। मगर मज़दूर के पास अपने पास कुछ भी नहीं होता।
ये मज़दूर लोगों के लिए फ्लैट बनाता है, कई कई मंजिल मकान बनाता है, मगर उसके पास सर छुपाने की जगह नहीं होती है। मज़दूर जो काम करता है, फ्लैट बनाता है, मकान बनाता है, उसके बच्चे वहीं पे पड़े हुए रेत के ढेर पे जहाँ वो काम करती है या वो काम करता है मज़दूर, वहीं उसके बच्चे उसमें खेलते रहते हैं रेत और बदरपुर में। ये हाल है मज़दूर का। आज फौज का हमारे मुल्क में ये हाल कर दिया कि उसको अग्निवीर बना दिया, तो किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कर दिया, और आए दिन फौज को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं हमारे मुल्क में। प्रधानमंत्री जी कभी उसका जवाब नहीं देते कि आखिर ये सब क्यों कहा जा रहा है, ये झूठ पे निराधार है, और जिस चीज़ का वो जवाब नहीं देते इसका मतलब है कि उसमें सच्चाई होती है। तो हमारा आज के दिन के लिए आज हम ये चाहते हैं कि इनको मज़दूरों को, किसानों को और जवानों को इस मुल्क में पूरा सम्मान मिले, और उनके बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा मिले, और उनको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए उनको एक कमरा, 2 कमरे का मकान मिलना चाहिए। हमारी ये मांग आज के दिन के लिए है। इनकलाब जिंदाबाद। संक्षेप बात में कह दी तो हम इस परिचर्चा के माध्यम से आज एक प्रस्ताव पारित करेंगे, और कोई बोलना चाहे तो अपनी बात को बोल भी सकता है। ऐसा नहीं कि समापन है, ये परिचर्चा है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कोई नेता और कोई मुख्य अतिथि वाली स्थिति नहीं है। जैन साहब आप बोलिएगा, आ जाना, आप इधर आ जाओ। हम एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ जैन साहब ने बोला, राकेश जी ने बोला, कामरेड्स ने बोला, और जो साथी हैं उन्होंने बोला, उनके आधार पे एक प्रस्ताव जो बन रहा है उसमें संशोधन भी कर सकते हैं आप लोग। कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही अंतिम वाक्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ये है कि हम ये मानते हैं जो सरकार ने मज़दूर वर्ग के लिए जितनी भी नीतियाँ इस समय चला रखी हैं वो एक तो अपर्याप्त हैं, पर्याप्त नहीं है। और सरकार ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने फला फला योजना बना रखी है और उसके बारे में मज़दूर खुद जाए और जानकारी हासिल कर ले। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी उसने अपनी नीतियाँ चला रखी हैं कल्याणकारी, उसके बारे में जागृत करें लोगों को। और अभी बार बार एक चीज़ उभर के आ रही है सामने कि आधार कार्ड को ही अंतिम कार्ड बना जाए। जब आधार कार्ड को सब चीज़ों से लिंक कर दिया है तो जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना को तुरंत इससे लिंक करा जाए। और जो श्रमिक जिसने ई श्रमिक में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसको वो सारी सुविधा का ESI की सुविधा उसे ज़रूर मिले, ESI की सुविधा मिले, आयुष्मान की सुविधा मिले। और जो चोट लगने पर जो हम जितने समय नहीं जा पाते हैं और जो मिनिमम वेज है वो उसको वेज ज़रूर मिले घर बैठकर। और जब 60 साल से ऊपर हो जाए, हम मज़दूरों के साथ पूरे भारत के लिए चाहते हैं कि पूरे भारत के नागरिकों को जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको 10,000 रुपये महीना पेंशन मिलनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं कि सारे लोग तो टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन जो जिसकी इनकम टैक्स के लेवल पर है नहीं वो टैक्स कैसे देगा। लेकिन भारत में तो भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर सब देते हैं, जो वस्तु कर जो है वो सब दे रहे हैं। तो जीवन के अंदर सब अपनी उम्र में एक बहुत अच्छा टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं जो भी चीज़ परचेज करते हैं। तो हमारा हक बनता है कि हमने अपने कर्मों के द्वारा, अपने काम के द्वारा देश के निर्माण में अपना योगदान दिया, देश के विकास में अपना निर्माण दिया। तो हमें 60 साल के बाद में सम्मान के साथ जीने लायक, सम्मान के साथ सिर्फ रोटी मिलती है। 10,000 रुपये आज भी कोई कीमत नहीं रखते, लेकिन तो 10,000 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए और सारे श्रमिकों को सुरक्षा हद में मिले। और सबसे बड़ी मेडिकल की है, जो राकेश जी की बात से आया कि उनको जो है ESI की सुविधा, आयुष्मान की सुविधा और सारी सुविधाएं जो अन्य सुविधा मिलनी चाहिए, ये प्रस्ताव है। ये जैन साहब ने कहा है कि जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनके लिए मैंडेटरी, आवश्यक, अनिवार्य रूप से जो शिक्षा उनके बच्चों की फ्री हो। अगर गवर्नमेंट फ्री नहीं दे पा रही है तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फीस भी सरकार मुहैया करवाए, या सरकार उनको एडमिशन कराए। अगर सरकार अपने ऊपर बर्डन नहीं चाहती है तो हाँ, इतना हाँ, तो वो उनके पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हों, तो अगर सब सहमत है तो हाथ खड़ा करके अपना सब। एक छोटी सी बात करना चाह रहा था जी। तुम ही कहो सबसे ज़्यादा, बोलो। जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही पर्सनली बात ले रहा हूँ जी। हम रोज़ कमाते हैं, हमारे प्रेजेंट में चोट लगी है, उंगली कुछ गई, 100 रुपये लगते हैं ड्रेसिंग के। 3 दिन हो गया ड्रेसिंग, दर्द हो रहे हैं फिर भी ड्रेसिंग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हम पहले दूध का और सबका व्यवस्था कर रहे हैं। इनको पहले नहीं, हम ये दर्द झेल लेंगे पर वो वाली दर्द हमसे नहीं झेला जाएगा कि हमारे बच्चे सामने भूखे रहें या किसी चीज़ के लिए तड़प रहे, ये तो हम ही झेल रहे हैं पर वो दर्द हमसे नहीं झेला पा रहा है।
इसका कोई हल निकले, कोई निकाल सके तो इसके लिए हम ये करते हैं। कोई बड़ा मेडिकल आ गया, कोई मान लीजिए बीमारी दुख बीमारी हो गया तो हाय दम तोड़ देगा, सामने खड़े खड़े में दम तोड़ देगा बंदा, बशर्ते हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे हमारे साथ हुआ भी है, हमारा 12 साल का लड़का दम तोड़ा है यहीं शालीमार गार्डन में ही, कुछ नहीं डेंगू के बीमारी से, पर हाय करते रह गए और कुछ भी नहीं हुआ, लड़का दम तोड़ दिया। तो आज पर्सनली बात कर रहा हूँ, हम दुनिया की नहीं जानते, हम अपनी आप बीती सुना रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि जो श्रमिक हैं उनको एक कमरे का कम से कम मकान सरकार बना के दे जिससे वो अपना रह सकें, और ये बिल्कुल उसका हक है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हम, ये उनका हक है। तो ये भी हमारे प्रस्ताव में शामिल है। और हाँ, उन पे टैक्स भी उनके पास ऊपर ना लगे क्योंकि उनकी इनकम नहीं है। आप समझो आज के टाइम में अगर 12 घंटे काम करके भी 10,000 रुपये नहीं मिल पा रहे तो सरकार के लिए शर्म की बात है, डूब जाना चाहिए सरकार को, इतनी बुरी स्थिति है। आज हमें एक अस्थायी समिति बना रहे हैं क्योंकि राकेश जी ने बहुत लेबर करी आज बुलाने के लिए, लेकिन राकेश जी सफल नहीं हो पाए उसमें। लेकिन आज एक समिति बना रहे हैं, जो श्रमिक एक समिति बनाएंगे हम, तो वो काम करेगी। उसमें संयोजक जो है हम राकेश जी को ही बना रहे हैं संयोजक बना के, और आपके वरदस्त में वो चलेगी, आगे काम करेंगे। इससे बेटर होगा और हम जागरूक करने का काम निरंतर करते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।